सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ वैष्णवी और ऋषि सोया हुआ है। हम लोग भी जल्दी जल्दी तैयार हो गए हैं और इधर रूम भी पूरा बिखरा हुआ है। ये प्रोग्राम इतना आनन फानन में बना कि हम लोग दो कपड़ा अपना बैग में डाले और निकल पड़े जाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य से होंगे, मस्त से होंगे। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीना में राजगीर में अभी फ़िलहाल मलमास मेला लगा हुआ है। और कहते हैं कि इस मलमास मेले में अगर कोई राजगीर में ब्रह्म कुंड में नहाता है तो उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। तो बस फिर क्या था, प्रोग्राम बन गया और हम लोग निकल पड़े राजगीर में इस पवित्र महीने में ब्रह्म कुंड में नहाने के लिए। साथ में थी ममता दीदी की ननद जिनको हमको कुजू में छोड़ना था, जो बीच रास्ते में ही थी। तो सबसे पहले हम लोग कुजू जा रहे हैं दीदी को छोड़ने। पीछे में ममता दीदी बैठ गई है। सबसे ठीक है खाली कोणार्क। और फिर हल्के फुल्के प्यार भरे नोकझोंक के साथ हमारी राजगीर की ट्रिप स्टार्ट हो गई। बाहर का मौसम भी बहुत सुहावना था और अब हम लोग रामगढ़ घाटी क्रॉस कर रहे हैं। इस घाटी के बाद ही कुजू आएगा, जहां पर हमको दीदी को ड्रॉप करना है। तो अब कुजू आ गया है, अब हम लोग चलते हैं घर। तो यहाँ पर दीदी की बेटी रहती है, इसलिए दीदी को हम लोगों को यहीं पे ड्रॉप करना था। चूँकि सुबह सुबह सब घर से ऐसे ही निकला था, इसलिए सबसे पहले वहाँ जाकर हम लोग इडली का पहले नाश्ता किए। दीदी की बेटी सरिता इतने प्यार से हम लोगों को इडली का नाश्ता और चाय पिलाई कि हम लोग मना नहीं कर सके। और वहाँ 1 घंटा आराम करने के बाद फिर से हम लोग राजगीर के लिए निकल पड़े। बाहर में बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। करीब 11 बजे के बाद लगभग में हम लोग तिलैया डैम पहुँचे हैं। पूरा तिलैया डैम, अभी हम लोग तिलैया डैम क्रॉस कर रहे हैं। रुकना, गाड़ी रुका हुआ है थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए। डैम का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुककर अपना सब फोटो शूट किए और उसके बाद फिर से हम लोग राजगीर के लिए निकल पड़े। इसके बाद करीब 12 बजे के लगभग में हम लोग खालसा ढाबा पहुँचे। इस ढाबा के बाद से ही बिहार का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी नहीं आएंगे, अभी हम लोग खालसा ढाबा आए हैं। थोड़ा देर यहाँ पे यहाँ थोड़ा देर रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद खाएंगे और तब उसके बाद फिर निकलेंगे राजगीर के लिए। उधर में ममता दीदी झूल रही है झूला। इधर में मेरा 4 दिन के लिए छुट्टी था, एक कोहागा और एक संडे पड़ गया था और 2 तो लीव बचा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग का प्रोग्राम राजगीर का हो गया है। राजगीर घूमते हुए वहाँ से बोध गया जाएंगे और वैष्णवी भी ले जाएंगे और ममता भी तो वाटर फ्लैट में रह गया है। तो बस हम लोग तीनों बहन, जिया जी और शिव कुमार, हम लोग 5 घूमने के लिए निकल पड़े। तो वही राजगीर में घूमेंगे, वहाँ मलमास मेला चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेला उला घूमेंगे, नहाएंगे और फिर उसके बाद गया बोध गया घूमते हुए कल रात तक, न तो परसों मॉर्निंग न तो कल तक हम लोग वापस लौटेंगे। झारखंड में तो इतना गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बारिश हो नहीं रहा है, मौसम थोड़ा सा गर्म है। देखते हैं, वैसे तो बताया गया कि बिहार में थोड़ा सा गर्मी है, देखते हैं आगे। तो बस अभी जा रहे हैं अंदर, मेरा खाना आ गया है, खाना चलते हैं, खाना खाते हैं। तो अब हम लोगों का खाना भी स्टार्ट हो गया है। तो चूँकि सावन का महीना चल रहा था, इसलिए हम लोग वेज खाना का ऑर्डर किए थे। और शिव कुमार का कहना था कि आगे फिर बिहार में आगे साइड में उतना अच्छा होटल नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर अच्छा से खा के ही हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ही सब बोला था कि बिहार में बहुत गर्मी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग राजगीर की तरफ बढ़ रहे थे गर्मी बहुत तेज हो रही थी और बाहर धूप भी बहुत तेज था। तो फाइनली हम लोग राजगीर अब पहुंच गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर, जहां पे वो ब्रह्म कुंड था, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वहां ब्रह्म कुंड में नहाएंगे, उसके बाद ही राजगीर घूमेंगे। आज ब्रह्म कुंड में नहाने वालों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मंदिर से 2-3 किलोमीटर पहले ही हम लोग की गाड़ी को रोक दिया गया था। और अब यहाँ से हम लोग को टमटम गाड़ी या टुकटुक गाड़ी से मंदिर तक जाना था। तो फिर क्या था, बैठ गए हम लोग टुकटुक गाड़ी में और चल दिए मंदिर की ओर।
दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जा रहे हैं अब कुंड में नहाने के लिए। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन में लगे। कुंड तक पहुंचने के लिए लाइन के लिए मार्केटिंग लगाया गया था। ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाने से पहले जो 6 धारा बना हुआ था, पहले उस 6 धारा से हम लोग को नहा के निकलना था और फिर लास्ट में ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाना था। तो हम लोग सब 6 धारा में नहा लिए। अब जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। तो यहाँ पे अब वीडियो लेने का अलाउ नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब मिलूंगी आपसे डुबकी लगाने के बाद। तब हम लोग कुंड में नहा लिए हैं। तब नहा ली कुंड में। इधर ममता दीदी नहा ली, जुमदी दीदी नहा ली। अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ब्रह्म कुंड में स्नान आदि करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रोपवे में घूमने के लिए, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। जा रहे हैं रोपवे। हम लोग सिंगल वाला लिए हैं, केबिन वाला नहीं लिए हैं। सिंगल रोपवे में हम लोग चढ़ेंगे और ऊपर में जाएंगे। ऊपर में छोटा सा एक बौद्ध स्तूप है, उसी को देखने जा रहे हैं। शिव कुमार बोल रहे थे कि सिंगल वाला क्यों नहीं केबिन वाला लेते, क्योंकि सिंगल वाला में ज़्यादा ही डर लगता है। गई जुमू दीदी, अब तुम जाएगी, जाओ। मैं भी डरते डरते रोपवे में बैठ गई। रोपवे में चढ़ गए हैं। धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, डर लग रहा है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उधर है केबिन वाला, इधर है सिंगल। इधर से आना है, उधर से इधर से जाना है, उधर से सब आ रहा है। मतलब डर तो बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आगे ममता दीदी है, उसके आगे जो बड़ी वाली दीदी है, उसके आगे ममता दीदी है, फिर शिव कुमार है, फिर जिया जी है। तो फाइनली हम लोग अब ऊपर आ गए हैं। ऊपर में छोटा सा एक बौद्ध मंदिर है, तो अभी सब जा रहा है वो मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो शांति स्तूप, ऊपर में भगवान बुद्ध जी का विश्व शांति स्तूप था, तो हम लोग सब उसी को देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं। विश्व शांति स्तूप के ही बगल में एक भगवान बुद्ध जी का मंदिर था, जिसमें 24 घंटा नगाड़ा बजता है। अंदर में नगाड़ा बजता है और अभी भी नगाड़ा बज रहा है। और ये है अंदर में भगवान बुद्ध जी का मंदिर, और एक साइड पे 24 घंटा नगाड़ा बजते रहता है। अभी हम लोग फिलहाल सबसे ऊपर टॉप में हैं और यहाँ से राजगीर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे की ओर। अब जा रहे, वापस लौटेंगे, रोपवे में जा रहे हैं। नहीं बैठिए, वो हम लास्ट में बैठेंगे। नहीं आप जाइए ना, बैठो ना। नीचे उतर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। ये पूरा है मेरा हालत खराब है। नीचे बहुत डेंजर, नीचे देखने से डर लग रहा है। देखिए नीचे उतर रहे हैं, नीचे पूरा तो डर लग रहा है। आगे आगे दीदी लोग हैं, सब जा रही है। सिंगल से निकल रहे हैं, नीचे देखने में डर लग रहा है। धीरे धीरे उतर रहे, बहुत डर लग रहा था। और अंत में डरते डरते मैं नीचे पहुंच गई। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों को ग्लास ब्रिज देखने जाना था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ का टिकट ऑनलाइन बुक होता है और अर्ली मॉर्निंग तक ही होता है। तो अभी बज रहे थे शाम के 5:30। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद फिर हम लोग बोध गया के लिए निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सावन के पवित्र महीने में मलमास मेले के दौरान राजगीर में ब्रह्म कुंडे स्नान करने का एक छोटा सा ब्लॉग। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।